हेलो, नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएँगे कि अगर आपको सीमेंट से एलर्जी, आपके हाथ कट जाते हैं, खून पड़ता है, उसके अंदर भयंकर खुजली होती है, रात को आप सो नहीं पाते। तो सीमेंट एलर्जी का स्थायी समाधान क्या है? तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आपके मन में सवाल है कि क्या मेरी सीमेंट एलर्जी बिल्कुल ठीक हो सकती है? आंसर इज़ येस, बिल्कुल ठीक हो सकती है। क्या ये लंबे समय तक सही रह सकती है? आंसर इज़ येस, ये लंबे समय तक भी सही रह सकती है। इन्हीं दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएँगे कि ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसका स्थायी समाधान जो है, वो एडवांस होम्योपैथी में क्या इसका स्थायी समाधान है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो भी राजमिस्त्री हैं, कंस्ट्रक्शन चिनाई का काम करते हैं, वो लंबे समय तक क्या है कि सीमेंट में हाथ तो जाएगा ही जाएगा, उसको तो रोक ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ही सीमेंट को छूते हैं तो हाथ में खुजली होना चालू हो जाती है, धीरे धीरे जलन होना चालू हो जाती है। और जब ये लंबे समय तक 2 3 4 5 साल तक चलती है ना, तो धीरे धीरे पपड़ियाँ बनने लग जाती हैं, एक्जिमा का रूप धारण कर लेती है, पपड़ियाँ बन जाती हैं, भयंकर और खून के साथ जबरदस्त पेन होता है और खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि आप जितना खुजाएंगे आनंद आएगा, लेकिन धीरे-धीरे वो स्किन को आप डिस्ट्रॉय करने लग जाएँगे, उसको फाड़ने लग जाएँगे। तो और दूसरी बात क्या है कि जब आप सीमेंट एलर्जी होती है ना, तो ऐसे धीरे-धीरे दरारें पड़ जाती हैं और उनके अंदर घाव भी बनने चालू हो जाते हैं। तो कॉमन जो सिम्पटम्स हैं वो इस प्रकार हैं कि एक तो खुजली होनी चालू हो जाती है, लाल दाने हो जाते हैं आपके। जो भी आप क्रीम या कोई भी टैबलेट लेते हैं उससे एक फ़ौरी तौर पे राहत आपको मिलती है, लेकिन जैसे ही उसका क्रीम का टैबलेट का असर हटता है, बीमारी वापस बढ़ने लग जाती है। दस्ताने पहनते हैं उससे भी कोई समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि दस्ताने के अंदर पसीना आता है और पसीने के अंदर सीमेंट के जो कण हैं वो भी चले जाते हैं, तो उससे वो बीमारी और भी बढ़ जाती है। अब ये होती क्यों है समझिएगा। जब भी सीमेंट में ना एक खास, आप सिंपल भाषा में रखेंगे, सीमेंट के अंदर एक एक खास तरह का केमिकल है। जैसे ही वो केमिकल हमारी स्किन से संपर्क में आता है, तो संपर्क में आते ही हमारी बॉडी उस केमिकल को, उस सीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो ये समझती है कि ये एक हानिकारक कीटाणु है, हानिकारक केमिकल है जो धीरे धीरे स्किन को खराब करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक एलर्जन स्टार्ट हो जाता है, एक एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। उस एलर्जी होने के कारण आपको खुजली, फिर दरारें, फिर पेन, फिर खून, ये चालू होने लग जाते हैं। तो मेन कारण है कि एक केमिकल है जो स्किन के साथ में कोप अप नहीं हो पाता है, वो स्किन के साथ में सूट नहीं करता है। जैसे ही आप सीमेंट में जाना चालू कर देते हैं, उस केमिकल के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब जो है कि क्या इसका समाधान क्या है? देखिए, जनरली जो समाधान है वो सब लोग, आप और हम सब लोग वही समाधान लेते हैं कि एक कोई ट्यूब लगा ली हमने स्किन के ऊपर, या एक कोई गोली खा ली हमने, एंटीबॉडी या एक एंटी एलर्जन दवाइयाँ आती है मार्केट में, मेडिकल स्टोर से लेके खा लेते हैं। जब तक वो सही रहती है तब तक उसका असर रहता है, तब तक वो सही रहती है, उसके बाद वापस चालू हो जाती है। लेकिन आप भी मेरी बात मानेंगे कि 100 राजमिस्त्री या 100 मजदूर जो है, जो मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं जो भाई, वो धीरे-धीरे करके 2 3 4 सालों तक सेम टैबलेट ले लेके कुछ लोगों की तो इम्यूनिटी पावर सही होती है, क्योंकि फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो कुछ लोगों की तो ठीक हो जाती है। जिनकी ठीक नहीं होती, फिर होती ही नहीं है ठीक। उन बीमारियों से एक बार दबती है, दबने के बाद वापस उन बीमारियों का, वो जो टैबलेट ली थी उनका असर भी खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लंबे समय से का मतलब, अगर आप 12 महीने से ज़्यादा से इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो और आप जो दवाइयाँ हैं, जो टेबलेट ऊपर लगा के ट्राई कर चुके हैं, वो बंद कर दीजिए। एक बार मैं जो समाधान बता रहा हूँ वो आपको ट्राई करना है। सबसे पहले आपको जो होम्योपैथी में इसका समाधान है वो ये है कि जब आप होम्योपैथी दवाइयाँ लेंगे, तो जो 12 महीने, 24 महीने या 36 3 4 साल से आपकी जो बीमारी में आपने टैबलेट ले लेके उसको दबाया हुआ है, एक बार हमारी दवाई लेने से वो बीमारी वो है बढ़ेगी। होम्योपैथी दवाई उसको एग्रावेट करेगी, उसको बढ़ाएगी, ताकि वो दबा हुआ चीज़ है, वो जो क्रीम ट्यूब लगा के आपने दबा दी है, वो वापस रिकवर करेगी, वो वापस सही होने के लिए एक बार बीमारी को एग्रेशन करेगी, मतलब बढ़ेगी बीमारी। जब बढ़ेगी उसके बाद वो धीरे-धीरे स्टार्ट होना, मतलब ठीक होना चालू होगी। ऐसा नहीं होगा होम्योपैथी में कि आज आपने शाम को दवाई ली और सुबह आप ठीक हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 8, 10, 12 दिन तो आपको धीरे-धीरे स बॉडी को ये बताने में लग जाएगा कि अब मैंने जो है वो दवाइयाँ चेंज कर दी हैं। पहले मैं ये टैबलेट लगाता था या क्रीम लगाता था, अब मैं होम्योपैथी दवाई लेना चालू कर देता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप ऊपर कितनी भी क्रीम लगा लीजिए, वो ठंडक देगी, थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करेगी, लेकिन बीमारी ना स्किन के ऊपर नहीं है, बीमारी स्किन के नीचे से है। कि अगर वो सीमेंट के संपर्क में आते ही एलर्जन होना बंद हो जाए, तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो उसके ऊपर लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अंदर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ठीक करने की आवश्यकता है, और होम्योपैथी दवाई यही काम करती है। तो होम्योपैथी में क्या है कि आपको टोटल 3 तरीके की इसमें दवाई दी जाती है। पहली दवाई दी जाती है एंटी मियाज़मेटिक। मियाज़मेटिक दवाई का मतलब ये होता है कि ये दवाइयाँ रूट कॉज़ पे जाके काम करती हैं कि आप उन स्किन को, आपका इम्यूनिटी पावर को, आपके इम्यून सिस्टम को ये सिग्नल दिया जाएगा कि जो सीमेंट आपके स्किन के संपर्क में आ रही है वो कोई हानिकारक चीज़ नहीं है, उससे एलर्जन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिग्नल जो है अंदर जो इम्यून सिस्टम उसके पहुंचाया जाता है, इसको एंटी मियाज़मेटिक दवाई हम कहते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, शरीर ही शरीर को ठीक करता है। होम्योपैथी का सीधा सा सिद्धांत है कि शरीर ही शरीर को ठीक करेगा। दूसरी दवाई हम आपको यही वाली देते हैं। तीसरा सिम्टम्स बेस, आपका जो कट लग गया है, उसमें खून आ रहा है, उसमें खुजली हो रही है, उसको ठीक करने की दवाई। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इसका कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ये जैसे जो बॉक्स हैं, घर बैठे ऑनलाइन इलाज लेते हैं या ब्रांच पे जाते हैं, तो ये हमारे पास में कोई रेडीमेड बॉक्स नहीं है। ये जब डॉक्टर आपसे बात करेंगे तो उससे पूछेंगे कि आपको कब खुजली ज़्यादा होती है, ठंड सीमेंट के अंदर जब सीमेंट भी है, पसीना भी है और गर्मी भी है, उस समय ज़्यादा होता है या ठंड में ज़्यादा होता है, सही होने के लिए क्या क्या काम आप करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। तो ये एक प्री मेड या रेडीमेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फुल ट्रूथ ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद में आपकी जो बीमारी है, वो लंबे समय की जो बीमारी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये 15-20 दिन, महीने 2 महीने से ही सीमेंट एलर्जी है, तो अभी आप पीडीएम से इलाज ना लें। पीडीएम से इलाज तभी लें जब ये लंबी बीमारी हो, जा ही नहीं रही है, उसके बाद आप हमारे यहाँ पे इलाज ले सकते हैं। ये हमारे मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप बात कर सकते हैं। और इसका जो कॉस्ट रहता है, पहले महीने का जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो है 1,700 रुपये, जिसमें 200 रुपये डॉक्टर से बात करने का वन टाइम रहता है, एक ही महीने रहता है, उसके बाद ये नहीं लगेगा आपका। और 1,500 रुपये की जो दवाई है वो 1 महीने की दवाई, घर बैठे भी आप हमसे बात करके हमसे ले सकते हैं। हमारी ब्रांच में भी आ सकते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में हमारी ब्रांचेज़ हैं। इस नंबर पे बात करके आप हमारे कॉल सेंटर पे बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। और इसका इलाज है, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल इसका इलाज है, और बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी के अंदर। और सेकंड महीने सिर्फ आपको दवाई का चार्जेस देना है, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं देना है। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।